एक चौपाई ली है हमने, उसी चौपाई पर केंद्रित होकर के कथा सुना रहे हैं 3 दिन की। आहा, चौपाई हनुमान जी की। राम काज लगी तब अवतारा, सुनितई भयं पर्वतारा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। गाइए कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ। पागलो सुनो, हम लोग करते हैं काम काज, हनुमान जी करते हैं राम काज। हम लोग हैं काम के बंदर, हनुमान जी हैं राम के बंदर। हम लोग हैं काम के बंदर, पर हनुमान जी हैं राम के बंदर। हम लोग करते काम काज। और एक बात और, बुरा न मानना, अगर हम किसी माता जी से पूछें क्यों तुम्हारे पति देव कहाँ गए, कथा में नहीं आए हैं? गुरुजी वो काम से गए हैं, और जो काम से गए वो काम से गए, जो काम से गए वो काम से गए। पर हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी काम के बंदर नहीं हैं, हनुमान जी तो राम के बंदर हैं। देखो, 2 प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक नास्तिकता में, एक आस्तिकता में। देखो, 2 प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक वासना में, एक उपासना में। देखो, 2 प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक पुरुषार्थ में केवल, एक प्रसाद में केवल। 2 प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक पाप में, एक पुण्य में। 2 प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक सत्य में, एक असत्य में। 2 प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक धर्मात्मा बनकर, एक पापात्मा बनकर। लेकिन अब हमसे पूछो कि बेहतर जीवन कौन सा है? ना तुम पापी बनो, ना तुम पुण्य बनो, तुम तो बनना ही है तो भगवान के बनो। है? फिर जो भगवान कराए वही होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर तुम पापी बनोगे तो पुण्य का डर लगेगा, अगर तुम पुण्यात्मा बनोगे तो पाप ना हो जाए इसका डर लगा रहेगा। लेकिन अगर तुम भगवान के बनोगे तो न पाप का डर लगेगा, न पाप के बाप का डर लगेगा। हमारे दादाजी कहते थे, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कवे निवई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है? तो ना तुम पुण्यात्मा बनो, ना तुम पापात्मा बनो। मनो तो क्या बनो? भगवान के बनो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग ना पाप के बन पाते, ना पुण्य के बन पाते, बस घरवाली के बन पाते हैं। या तो घरवाली के, या पड़ोसी के, या पड़ोसन के, या फिर संसार के, या माया के, या पैसा के, या पद के, या मद के, या कद के। अरे मेरे पागलो, कई लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारे तो आप ही सब कुछ हो। अरे ठटरी के बरे, हम सब कुछ थोड़ी हैं, भगवान सब कुछ। हम जगत को अपना बनाएंगे तो रोएंगे, जगदीश को अपना बनाएंगे तो रोने में भी हंसेंगे। अब निर्णय तुम्हें लेना है, रोना है या हंसना। पसंद तुम्हें हंसना है
फिर भी देखो, बुरा ना मानना, रोने में भी हंसने का बड़ा मजा आता है, हाँ? कोई एकदम हंसता रहे, ऐसे समझो हम तुम्हें रोज मिठाई खवाएं, सुबह भी मिठाई, शाम को भी मिठाई, दोपहर में भी मिठाई, डिनर में भी मिठाई लो, लंच में भी मिठाई लो, ब्रेकफास्ट में भी मिठाई लो, जीभ लौट जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम कहोगे महाराज प्राण चाय ले लो पर थोड़ा सा नमक खवा दो। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? हाँ, तो जिंदगी में दोनों जरूरी है, थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा रोना भी चाहिए, थोड़ा हंसना भी चाहिए। पानीपत के पागलों, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसीलिए हमने चौपाई ली, राम काज लगी, राम काज लगी तब अवतारा, पर सुनत ही भयऊ पर्वता। हनुमान जी राम जी के काज के लिए पर्वत के आकार के समान बन गए। हनुमान जी मानो ये कहना चाह रहे हो कि जब भी राम काज आवे तब अपना पूरा बल लगा देना चाहिए, लेकिन जब कोई संकट आवे तब झुक करके छोटा बन जाना चाहिए, राम काज के लिए बड़ा बन जाना चाहिए। पर संसार को मिटाने के चक्कर में या किसी का बुरा करना हो तो सबसे पीछे हट जाना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। प्रिय श्रोताओ, बुरा ना मानना, अगर तुम हर हाल में खुश रहना सीख गए तो जिंदगी का मजा सीख जाओगे। आदमी तुम, अच्छा तुम जी क्यों रहे हो? एक ही काम के लिए जी रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आप हंसते ही रहते हो, अब हम करें क्या? टेंशन तो हमें भी है, लेकिन हम टेंशन लेने थोड़ी आए। टेंशन समझदार को इशारा का, हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो समझ जाओ, हम तो उनको टेंशन देने आए हैं, लेने थोड़ी आए। हम कहना ये चाह रहे, टेंशन तो सबके जीवन में है, टेंशन में मत रहो, रहना ही है, अटेंशन में रहो, सावधान रहो। आहा हा।